नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट वर्जन क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। चाहे कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, भारतीय संविधान से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इस कड़ी में हम भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ तक कि यूपीएसआई में जीएस के पोर्शन में अलग से टॉपिक होता है भारतीय संविधान का। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? ऑप्शन सुनिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेकंड क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। 3 नंबर, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। 4 नंबर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 6 नंबर, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। 7 नंबर, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन है 7, 6, 5 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उनको छोड़कर टोटल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। 9 नंबर, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 10 नंबर, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 15, 14, 17 या 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15। 11 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है या ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसी का मतलब है कि भारत एक क्या है? गणतंत्र है। 12 नंबर पे आइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से
किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन सुनिए, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। इसका वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। 13 नंबर, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन सुनिए, कठोर, लचीला, न ही कठोर न ही लचीला, या ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? ऑप्शन सुनिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। किसमें? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया, इसी नाम से उल्लेख है। 16 नंबर, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ऑप्शन है जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, या अमेरिका से। तो लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किससे? ऑप्शन सुनिए, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, जन्म से, देशीकरण से, या किसी भूभाग के सम्मेलन से आप नागरिकता ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? ऑप्शन है 1950 में, 1953 में, 1956 में, या 1961 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1953 में। 19 नंबर, सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था किस संशोधन में? ऑप्शन है 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, या 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। 20 नंबर, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? किसके लिए? संघीय क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन है 30, 27, 25, या 20। तो इसका आंसर है 20। 20 सीटें क्या हैं? संघीय क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन सुनिए, केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोरखनाथवाद, या सज्जन सिंहवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद। मौलिक अधिकार है, आप बता पाएंगे मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, या कठोर। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन सुनिए, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? वह है सूचना का अधिकार। 25 नंबर, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, या अनुच्छेद 74 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20(3) में। 26 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन सुनिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण या उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है संवैधानिक निराकरण या उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी। 27 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता?
अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? ऑप्शन है बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पारसियों को। अगर कभी ये पूछ ले कि किस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का उल्लेख है, तो आप बता पाएंगे कि अनुच्छेद 25 में ही हिंदू शब्द का उल्लेख है। और हिंदू में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पारसी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ऑप्शन है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 29 नंबर, मौलिक अधिकार के बारे में सही कथन है। ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। 30 नंबर, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। 32 नंबर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में 31वें संशोधन द्वारा, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से खत्म कर दिया गया। 33 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या करता है? हमारे विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है। 34 नंबर, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद हैं, आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक समता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक या अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। 35 नंबर, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ऑप्शन है वैधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दृष्टांत और अभिसमय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। 37 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या के टी शाह ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, के टी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता या ऑप्शन डी, या बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। तो इसका सही आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में क्या है? शांत है। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ऑप्शन है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जात, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा, या अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। 40 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह क्या है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है। यह क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। उसी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 41 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है?
नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। 42 नंबर, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। 1976 में क्या किया गया था? बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया था। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समझ समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। 45 नंबर, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। 46 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 ख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुत की थी? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, सर बलराम जाखड़ कमेटी या सरकारी आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के संस्तुति पर ही क्या किया गया था? मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। 48 नंबर, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। संसद द्वारा ही विधानसभा की अवधि बढ़ाई जाती है। 49 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री का कैबिनेट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करता है? राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करता है। 50 नंबर, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। 52 नंबर, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने दिन के अंदर? ऑप्शन है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। 53 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा या अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। 61 के द्वारा क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। 55 नंबर, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन है स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन है बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकटरमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति से पहले क्या थे? केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए
पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 क्या करता है? राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की। 60 नंबर, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो यह कैसी शक्ति है? यह एक न्यायिक शक्ति है। 61 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन सुनिए, केवल लोकसभा में, संसद के किसी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। केवल लोकसभा में, संसद के किसी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन है 1 माह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर, 8 सप्ताह के अंदर या 6 माह के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 सप्ताह के अंदर। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट स्तर के मंत्री। 64 नंबर, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति। तो इसका सही आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। भारत के अटॉर्नी जनरल किसके विधि सलाहकार हैं? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या भारत सरकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या महान्यायवादी। तो लोकसभा के सत्र का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1949 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। 68 नंबर, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ऑप्शन है वैध मतों का 1/2, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/6 या वैध मतों का 1/3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैध मतों का 1/6 अगर वह नहीं प्राप्त करेगा तो अपनी जमानत राशि खो देता है। 69 नंबर, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? वह है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? अगर कभी यह पूछ दे कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं तो आप बता पाएंगे कि 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और यदि ये पूछे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो आप बता पाएंगे कि लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 71 नंबर, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान। तो कहाँ विधान परिषद नहीं है? राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, बाकी तीनों जगह विधान परिषद मौजूद है। पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, राव समिति या अशोक मेहता समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LM सिंघवी समिति के द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वर्णित हैं? ऑप्शन है 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची में। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो राजस्थान ने ही सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से या भ्रष्टाचार निवारण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिका से। 78 नंबर, राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? ऑप्शन है विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैसी संस्था है? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को या लॉर्ड रिपन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कैसे की जाती है? ऑप्शन है राज्यसभा के अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ ही क्या होता है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में या किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास या विधि मंत्रालय के पास। तो किसके पास है? वह है संसद के पास। PIL का फुल फॉर्म क्या है? PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो PIL का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। 85 नंबर, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 338 और 338A, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334 या अनुच्छेद 339। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 और 338A में ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन है उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। तो अभी भी भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। अगर ये पूछ दे कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं तो आप बता पाएंगे इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 86वें संविधान संशोधन में ही शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A के तहत। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन
46वां संविधान संशोधन या 48वां संविधान संशोधन। तो कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? वह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? यह बहुत बार पूछा हुआ है। ऑप्शन है 8, 9, 10 या 12। कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 310, 311, 312 या 313। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में ही अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। 93 नंबर, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 44। तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। मत देना और निर्वाचित होना भारत में किस प्रकार का अधिकार है? मत देना और निर्वाचित होना भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो मत देना और निर्वाचित होना कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किसका है? कलकत्ता का है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दलों के सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किसका निर्वाचन होता है? लोकसभा के स्पीकर का। कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन है सभी प्रकार के मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य और उपमंत्री, कैबिनेट राज्य और उपमंत्री या कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। तो कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री। आज इस सेशन का यह आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरा सेशन पसंद आया होगा। इस पूरे सेशन में हमने 100 क्वेश्चन रखा है। यह आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए देख लेते हैं इस पूरे सेशन का यह आखिरी प्रश्न। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो वह समाप्त किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।